नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोके सवसाहुनं येषो पञ्चनमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आकर्षण शांति सागर की गुरु महाराज की गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मेरे श्री नियम सागर जी महाराज की ऋषभ सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, यह परंपरा अनादिकाल से आज तक निरंतर चल रही है। 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। इन 4 गतियों में 84 लाख योनियां हैं। यह जीव निरंतर 84 के चक्कर में पड़ा हुआ इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। आज तक इस जन्म मरण की परंपरा का, जन्म मरण की श्रृंखला का विच्छेद नहीं हुआ है। संसार में जितने भी जीव हैं वह सभी जीव जीना चाहते हैं। जो जीना चाहता है उसे जीव देते हैं। अतीत काल में भी जो जीता था आज भी जी रहा है और भविष्य में भी जीने की इच्छा रखता है, उसका नाम जीव है। और जीने की इच्छा तो रखता है लेकिन मरने की इच्छा नहीं करता। फिर भी मरना पड़ता है क्योंकि आयु क्षयेण मरणम, आयु का क्षय हो जाने पर नियम से मरण होता है। जो हमारा जीवन चल रहा है वह आयु कर्म के ऊपर आधारित है। जो हमने आयु कर्म का बंद किया था उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। विशेषता इतनी है, 4 गतियों में से देव गति के जीवों का और नरक गति के नारकी जीवों का अकाल मरण नहीं होता। मनुष्य गति में और त्रियंच गति में भी जो भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच है उनका भी अकाल मरण नहीं होता।
और इसके अलावा जो चरमोत्तम शरीर के धारी हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। चरम और उत्तम दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। चरम का अर्थ होता अंतिम और उत्तम का अर्थ होता महापुरुषों का जो शरीर होता है वह उत्तम कहलाता है। यदि अकेला चरम शरीर हो तो भी अकाल मरण हो सकता है और अकेला उत्तम हो तो भी अकाल मरण हो सकता है, होता है। चरम शरीरधारी जैसे गज कुमार मुनि महाराज, 5 पांडव है ना, ये कौन थे? श्री कृष्ण। इनका शरीर उत्तम तो था नहीं। गज कुमार मुनि महाराज, इनका शरीर उत्तम तो था, चरम तो था लेकिन उत्तम नहीं था। क्या चरम शरीर ही थे लेकिन ये महापुरुषों में नहीं आते थे। फिर भी इनका जो उपसर्ग हुआ, सिर पर सिगड़ी जलाई गई, उसके माध्यम से उनका जो मरण हुआ वह भले ही मोक्ष गए लेकिन जो आयु थी वो पूर्ण आयु को भोगे बिना उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। उत्तम शरीर के धारी श्री कृष्ण इत्यादि जो कुछ भी है उनका भी अकाल मरण हुआ, वो चरम शरीर नहीं थे। लेकिन जो चरम शरीर भी हो और उत्तम शरीर वाला भी हो उनका अकाल मरण नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। तो अंतिम शरीर भी हो और चरम भी हो तो उपसर्ग इत्यादि के माध्यम से इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता। बाकी सभी जीवों का अकाल मरण संभव है। अनंतों बार हमने अकाल मरण किया है, अनंतों बार सकाल मरण भी किया है और इस मरण को करते करते कभी भी हमारे संसार का नाश नहीं हुआ। शरीर का तो नाश हुआ है, अनंतों शरीर प्राप्त करके अनंतों शरीर हमने छोड़े हैं, लेकिन हमारे संसार का नाश नहीं हुआ। शरीर का मिलना कोई नई बात नहीं है। अनादिकाल से यह शरीर, औदारिक शरीर और वैकृतिक शरीर हमको मिलते रहते हैं और छूटते रहते हैं, है ना। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर हैं। इन 5 प्रकार के शरीरों में से तेजस शरीर और कार्बन शरीर अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ इसका संबंध निरंतर बना हुआ है। अनादि संबंधे च, इन दोनों शरीरों का संबंध हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से है। और जो औदारिक शरीर है, वैकृतिक शरीर है, मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर औदारिक शरीर कहलाता है, देव और नारियों का शरीर वैकृतिक शरीर कहलाता है। ये तो आयु धर्म के ऊपर आधारित रहते हैं, मिलते हैं और छूट जाते हैं। एक शरीर छूट गया, उसका नाम है आहारक शरीर। ये सिर्फ मुनि महाराज को ही प्राप्त होता है। आहार की वृत्ति होती है, उनको ही प्राप्त होता है। जो भावलिंगी संत होते हैं, भावलिंगी मुनिराज होते हैं, उनको ही इस आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। तो मरण जब होता है तो औदारिक शरीर अथवा वैकृतिक शरीर छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर हमारी आत्मा के साथ आगे के जिस पर्याय में हमारा जन्म होता है उस पर्याय में साथ में आता है।
तो इस जन्म मरण की परंपरा को हम सभी लोग अनुभव करते आए हैं। जन्म तो सबको अच्छा लगता है, जन्म दिवस मनाते हैं। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं। महाराष्ट्र में हमने ऐसा सुना है कि जब लड़का जन्म लेता है तो पेड़े बांटते हैं, और जब लड़की जन्म लेती है तो जलेबी बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये महाराष्ट्र में आकर हमने सुना, जन्म की खुशियां मनाते हैं, और जब मरण होता है तो दुखी हो जाते हैं, मातम मनाते हैं। लेकिन जिसने इस जन्म मरण की वस्तु स्थिति को समझ लिया है, जन्म क्या है और मरण क्या है, इसका जिसे बोध प्राप्त हो चुका है, वह न तो जन्म पर खुशी होता है और न मरण पर दुखी होता है। वह समझता है ये जन्म और मरण जो हो रहा है यह शरीर का है। कर्मों के कारण से यह जीव शरीर धारण करता है और आयु समाप्त होने पर शरीर को छोड़ देता है, पुनः दूसरा शरीर धारण करता है। कितने शरीर धारण किए जिसकी कोई संख्या नहीं है। अनंतों बार हमने अनंतों शरीर धारण किए और छोड़ दिए। जन्म लिया, जीवन जिए और मरण करके शरीर को छोड़ करके पुनः जन्म लेने के लिए चले गए। पुनर्जन्म हुआ, पुनः मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म और बार बार मरण ये करते आए हैं। प्रत्येक प्राणी को इसका अनुभव है, लेकिन फिर भी मृत्यु से भय लगता है, लगता कि नहीं? सुपार्श्व भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा है, विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भयकामवस्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादी। क्या? मृत्योर्विभेति, अयं जीव, यह जीव मृत्यु से डरता है, डरता है। न ततोस्ति मोक्षो, लेकिन डरने मात्र से वह मृत्यु से बच नहीं सकता, मृत्यु से छोड़ नहीं सकती। नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा, और निरंतर शिव यानी सुख की वांछा करता है, कल्याण चाहता है, लेकिन इसका लाभ इसको नहीं हो पाता है। और भय और काम के वशीभूत होकर इस प्रकार से वह संसारी प्राणी निरंतर दुख का ही अनुभव करता रहता है। तथापि बालो भयकामवस्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादी। भय और काम के वशीभूत होकर वृथा ही, व्यर्थ ही क्या करता है? संताप को प्राप्त होता है। ये सुपार्श्व भगवान इस प्रकार से आपने उपदेश दिया है। लेकिन वो महान होते हैं जो इस जन्म और मरण के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं। आत्मा का न जन्म होता है और न आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर है, न इसका कभी जन्म हुआ है और न कभी इसका मरण होगा, अंत होगा, कभी भी नहीं होगा। जिस वस्तु का जन्म होता है अथवा जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उस वस्तु का विनाश होता है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति नहीं उसका विनाश भी नहीं होता। आत्मा अनादि काल से था और अनंत काल तक रहने वाला है। यह बोध
जिस प्राणी को प्राप्त हो जाता है वह जन्म मरण में हर्ष विषाद नहीं करते हुए इनसे ऊपर उठ जाता है। बारह भावना आप लोग पढ़ते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लूटे। क्या कहा? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। वन जंगल में और कोई हिरण अथवा हिरण का बच्चा सिंह के पंजे में आ गया, पंजे बोलते हैं, और अब उसको बचाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी उसकी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। उसी प्रकार से काल सिंह के समान है और यह जीव हिरण के समान है। संसार रूपी जंगल में यह काल के मुख में आ चुका है। अब कोई भी इसको काल की डाल से बचा नहीं सकता। राजपाट क्या? मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति। कितना भी मंत्र करो, कितने भी मंत्र करो, यंत्र करो, तंत्र करो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई भी मंत्र यंत्र इस व्यक्ति को, इस जीव को मृत्यु से बचा नहीं सकता। सेना, अच्छा की सेना भी खड़ी है, लेकिन फिर भी ये सेना भी मृत्यु से बचाने के लिए समर्थ नहीं है। धन संपत्ति, कितनी भी धन संपत्ति रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लूटे। किसी का भी बस चलता नहीं। काल रूपी लुटेरा इस शरीर रूपी नगर को लूट लेता है। सभी देखते रह जाते हैं और किसी भी प्रकार से यह बच नहीं सकता। ऐसा ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आज हम जिस उद्देश्य से यहां पर आकर के बैठे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि है, समाधि दिवस है। प्रातःकाल बताया था भाद्रपद शुक्ला दूज 1955 का चातुर्मास आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर किया। इसके पहले भी 3-4 चातुर्मास उनके उस सिद्ध क्षेत्र पर हुए हैं और उस समय 2 भाद्रपद थे। क्या बोलते? 2 महीने अधिक मास, 2 भाद्रपद थे। तो दूसरे भाद्रपद की शुक्ल चला गया। करंट जाते ही क्या हुआ? अचानक करंट चला गया। वायर तो है, माइक भी है, लेकिन जैसे ही करंट गया आवाज आना बंद हो गई। वैसे ही कभी भी अचानक इस शरीर से आत्मा रूपी करंट
जा सकता है, तो वायर बिना करंट के वायर फिटिंग कोई काम की नहीं है। कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी अवसर पर जैसे ही करंट समाप्त हुआ और यह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं? माटी। मराठी में माटी, मिट्टी बोलते हैं। हाँ? मिट्टी बोलते हैं। जिंदा में मिट्टी नहीं बोलते। कहाँ गई थी? फलाने जन की मिट्टी में गई थी। मरने के बाद मिट्टी बोलते हैं, लेकिन जीवित रहते सब मिट्टी नहीं बोलते, है ना? हाँ, तो ये शरीर तो मिट्टी ही है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करके जिन्होंने कुछ आत्म कल्याण कर लिया और दूसरों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का उस समय हम बता रहे थे, 2 भाद्रपद थे और दूसरे भाद्रपद की द्वितीया के दिन, दूज के दिन, उनका कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर समाधि मरण हुआ था। और उन्होंने पहले भावना भाई थी कि सम्यक शिखर में समाधि मरण हो, लेकिन शारीरिक क्षीणता के कारण से 84 वर्ष की उनकी उम्र थी जब समाधि हुई थी। 84 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हुई थी। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि किसी सिद्ध क्षेत्र पर ही समाधि मरण को हम अंगीकार करेंगे। और यही देखते हुए समाधि मरण क्यों किया? क्योंकि उनकी नेत्र ज्योति कमजोर होती चली गई, मोतियाबिंद हुआ था उनकी आंखों में, और फलस्वरूप उन्होंने समाधि मरण का मन बनाया। तो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उनका चातुर्मास हुआ और 15 अगस्त के दिन पहले नीचे रहते थे और नीचे से ऊपर पहाड़ के ऊपर कुलभूषण देशभूषण भगवान के मंदिर के सामने एक जगह है, छोटी सी जगह है, वहां पर चले गए और उनसे पूछा गया, गुरुदेव आपने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना ये नीचे से ऊपर जाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन ही ये भारत स्वतंत्र हुआ था, हमको भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। आत्मा शरीर में परतंत्र बना हुआ अनादिकाल से विद्यमान है। इस शरीर रूपी जेल से छूट करके मुझे भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है, इसलिए मैंने 15 अगस्त का दिन चुना और पहाड़ पर जाकर के 15 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक कितने दिन हो गए? 33, 34, इतने दिन तक वो पहाड़ पर ही रहे और पहाड़ पर ही उन्होंने अपनी आत्म साधना की। निरंतर आत्मा में लीन होते चले गए और बिना किसी को बताए यह उन्होंने संकल्प किया था। लेकिन जैसे ही यह बात लोगों को पता चली, चारों तरफ से, उत्तर से, दक्षिण से सभी लोग आकर के उस कुंथलगिरी क्षेत्र पर डेरा डालने लगे। डेरा समझते? हाँ, उस समय की कुछ लोग हमको मिले थे, तेरे पहले व्यवस्था नहीं थी तो जो कपड़े का रहता है तंबू तंबू बना करके उसमें रहते थे। एक समय निर्धारित था, उस समय महाराज का दर्शन होता था, सभी को आशीर्वाद देते थे और उनका यह क्रम चलता रहा। उनका एक ऐसा महान पुण्य था, उनका ऐसा पुण्य था कि उन्होंने अंतिम समय में उस पहाड़ के ऊपर रह करके
उनके साथ में उसमें कोई नहीं था। एक साइड छल्लर जी थे और बाकी सब संत अलग अलग था, उनके शिष्यगण थे अलग अलग थे। तो उन्होंने जो निर्णय लिया समाधि मरण का, इसको अपन थोड़ा सा आगे बाद में सुनते हैं। उनका जीवन बहुत महान था, बहुत महान था। महान जीवन होने के कारण से ही उनके द्वारा जो जिन शासन की प्रभावना हुई, पूरे भारतवर्ष में उनका भ्रमण हुआ, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। और बिहार के दौरान उनके उपदेश से, उनकी चर्या से, उनके तप से जो प्रभावना हुई वो अभूतपूर्व प्रभावना हुई। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासनकाल था, अंग्रेजों का शासन था, और ऐसे समय पर भी उन्होंने पूरे भारत में विहार किया है। दिल्ली में भी चातुर्मास किया है। 1932 में दिल्ली में चातुर्मास हुआ, सुन रहे हैं? जब विपरीत परिस्थिति थी, अंग्रेजों का शासनकाल था, ऐसे समय में भी निर्भीक होकर के विहार करते थे और धर्म की प्रभावना करते थे, धर्म की ध्वजा को फहराते चले गए। दिल्ली में जब उनका चातुर्मास हुआ तो उनके विहार पर प्रतिबंध था। इस प्रकार से दिगंबर अवस्था में जा नहीं सकते, कभी जाएंगे तो कुछ लोग घेर करके ही चलेंगे। एक पंडित जगन्नाथ शास्त्री थे कटनी के, कटनी में चातुर्मास हुआ, तब से वो जुड़ गए थे। पहले वो मुनि महाराज इस काल में होते हैं, ये इसको गलत समझते थे। उनकी मान्यता थी कि इस पंचम काल में दिगंबर मुनि होते ही नहीं। उनका एक लेख पढ़ा था, मैं श्रद्धालु कैसे बना, उसका हेडिंग था। इसका पंडित जगन्नाथ शास्त्री का कि मैं श्रद्धालु कैसे बना। वो स्वयं लिखते हैं 1927 में सम्मेद शिखर जी में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था आचार्य शांति सागर महाराज जी के सानिध्य में। और इस पंच कल्याणक में एक पंडित जी भी गए थे अपने साथियों के साथ। यात्रा करते समय आते जाते कभी महाराज दिखते थे तो हाथ नहीं जोड़ते थे, नमस्कार नहीं करते थे, क्योंकि इनकी पक्की धारणा थी इस काल में मुनि होते ही नहीं। सुन रहे हैं? सो तो नहीं रहे? हाँ? तो ऐसी उनकी पक्की धारणा थी। तो कभी सामने से महाराज जी आते तो भी हाथ जोड़ते नहीं थे। सम्मेद शिखर से लौट करके आ गए और पंच कल्याण के बाद वंदना करके आचार्य महाराज के संग का विहार भी उत्तर प्रदेश की ओर हुआ और इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद पहुंचने के बाद में जगह जगह के लोग चातुर्मास के निवेदन के लिए आने लगे। चातुर्मास का समय निकट था तो कटनी से कुछ व्यापारी गए थे, एक दो व्यक्ति गए थे व्यापार के लिए, इलाहाबाद गए थे। उन्होंने देखा दर्शन के को, दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग महाराज को चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं और समूह का समूह आया है। समूह का समूह, भीड़ की भीड़ निवेदन कर रही है। तो भैया इस भीड़ में अपना क्या चलने वाला है, अपन भी निवेदन कर लेते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी, नारियल रखा, महाराज जी ये चातुर्मास आपका कटनी में हो ऐसे हमारा निवेदन है। आचार्य महाराज ने पूछा कटनी कितनी दूर है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कितनी दूर है? इतनी दूर है। और आचार्य महाराज ने निर्णय दे दिया कि ये चातुर्मास कटनी में होगा। तो वो लोग घबरा गए, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कमेटी नहीं, तो सामान से गए थे, ऐसे ही निवेदन दिया था। लेकिन आचार्य महाराज ने कटनी चातुर्मास की स्वीकृति दे दी
और आकर के मन में घबराए हुए थे। आकर के कटनी में उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। हमने आचार्य महाराज जी को निवेदन किया और कटनी चातुर्मास के लिए आचार्य महाराज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो कटनी में हर्ष की लहर बढ़ गई, लोग आनंद मनाने लगे। लेकिन कुछ लोग थे जो पंडित जी के साथी थे, पंडित जगन्नाथ शास्त्री के साथी थे वो, और पंडित जी उन्हें क्या किया, ऐसे जैसे निवेदन करने गए, जाओ वो महाराज जी को बता के आओ कि चातुर्मास कहीं अन्यत्र करें, कटनी में नहीं करें। सुने वो लोग गए। इलाहाबाद से बिहार हो चुका था और बीच में जाकर के जो बिहार कराने वाले थे मुंबई के लोग थे, हाँ, उनसे कहा कि ऐसी सी बात है, कटनी में ऐसी स्थिति है तो चातुर्मास कहीं दूसरी जगह करें तो अच्छा रहेगा। तो बिना महाराज जी के पास गए नहीं, जो उनके भक्त लोग थे उन्होंने कहा नहीं, आचार्य महाराज के मुख से निकला है चातुर्मास कटनी में ही होगा। यदि कटनी वाले नहीं करेंगे तो कटनी के बाहर हम व्यवस्था करके चातुर्मास कराएंगे। लेकिन अब सब पीछे नहीं लौटेगा। ये बात जाकर के जब बताई गई तो पंडित जी और उनके एक साथी दोनों मिलकर के आए। वहां पर एक अमर पाटन करके गांव है, कटनी से 100-150 किलोमीटर होगा, और महियर अमर पाटन आदि गांव है। वहां पर 2-4 दिन संग में रहे, संग में रह करके सब देखते रहे, महाराज के जो चर्या है उसका निरीक्षण करते रहे। और अमर पाटन में आकर के सबसे पहले वो पंडित जी और उनके जो साथी थे वो भेष बदल करके गए थे परीक्षा के लिए, और अमर पाटन में आकर के दोनों नतमस्तक हो गए। पहली बार मुनि महाराज को, साधुओं को नमस्कार किया। फिर बाद में अपना परिचय दिया, ऐसे ऐसे महाराज हम आए थे, लेकिन हमारी धारणा ऐसी थी और हम 3-4 दिन से आपके संग के साथ चल रहे हैं, तो आपके दर्शन से, आपकी चर्या को देख करके जो हमारी धारणा थी कि इस काम में मुनि नहीं होते, वो निरस्त हो चुकी है। और हम स्वयं निवेदन करते कि आपका चातुर्मास कटनी में बहुत धूमधाम से हो, और वैसा ही हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धालु कैसे बना, इस लेख में उन्होंने स्पष्ट किया है। मैंने उनके दर्शन जो अमर पाटन में किए उसके पहले उन्होंने सब कुछ देख लिया, और वह लेख पठनी है जो कभी जिनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि इस काल में साधु नहीं होते, और वह भी श्रद्धालु भर करके उन्हें चातुर्मास पूर्ण किया, और चातुर्मास के बाद भी हर जगह जाते रहे। तो जब दिल्ली में चातुर्मास चल रहा था तो उस समय भी गए थे। तो ये बात जब उनको पंडित जी को पता चला कि लोग महाराज बाहर निकलते और लोग घेर करके चलते, उन्होंने किसी से पूछा घेर करके क्यों जाते हो? तो भाई यहाँ पर सरकार का कानून है कि दिगंबर अवस्था में रोड पर विहार नहीं कर सकते। महाराज को पता है कि नहीं? महाराज को पता था। महाराज जैसे या तो पंडित जी का, महाराज जी आपने शर्त कैसे स्वीकार की? कौन सी शर्त? कि ऐसे दिगंबर अवस्था में विहार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भैया मुझे तो कुछ पता नहीं, ऐसी बात है। उन्होंने दूसरी दिन कहा कि हम जिधर जाएंगे उधर हमारा संग जाएगा और एक फोटोग्राफर साथ में रहेगा। कौन? फोटोग्राफर। काय के लिए? फोटो निकालने के लिए। तो उस समय पूरे दिल्ली में संसद भवन के सामने कुतुब मीनार क्या क्या जो दिल्ली में है, लाल किला, हर जगह जाकर के उन्होंने संत के साथ फोटो निकलवाई। और उन्होंने कहा कि ये फोटो इसलिए है कि आगे आने वाले काल में, आगे आने वाले जो मुनि होंगे तो उनके लिए सबूत रहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में भी साधुओं का विहार दिल्ली जैसे शहर में हुआ, हर जगह हुआ है। उस विपरीत परिस्थिति में भी आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बहुत धर्म की प्रभावना की, जगह जगह विहार किया। उनके उपदेश को सुन करके बहुत लोगों ने सम्यक दर्शन को धारण किया, संयम को धारण किया,
बार बार वो कहते थे, अंतिम उपदेश में भी भ्यू नका बाबा वो भ्यू नका, सम्यक धारण करा, संयम धारण करा, सम्यक धारण केला सिवाय आत्म्याचे कल्याण होणार नहीं। अंतिम उपदेश सुनो। ऐसे महान गुरु जिनके बारे में जितना बोला उतना कम है। इनके पहले मुनि की परंपरा प्राय लुप्त जैसी हो गई थी। कहीं कहीं दक्षिण में साधु थे भी, तो आहार चर्या के लिए जब आते थे तो लंगोट लगाते थे, लगा करके आते थे और आहार करते समय लंगोट निकालते थे, खड़े होकर आहार करते थे, वापस जाकर जाते समय लंगोट लगाते थे और वहां जाकर फिर लंगोट छोड़ते थे। ऐसी कुछ परिस्थिति थी। और किस कारण से थी? अंग्रेज लोगों कारण से, किसी कारण से हो सकती है। तो वो स्वयं शांति सागर महाराज जी ने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में जो वास्तविक जो मूल मुनि परंपरा थी उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। आज जो रत्नत्रयधारी मुनिराज के जो दर्शन हो रहे हैं, पहले लोग तरसते थे, पंडितों ने भजन लिखे हैं, वो मुनि कब मिलेंगे, उनके कब दर्शन होंगे, ऐसी भावना व्यक्त की है। लेकिन ये सब उनकी कृपा से जो प्राय मुनि परंपरा लुप्त हो गई थी पुनर्जीवित हुई है। और आज पूरे भारतवर्ष में रत्नत्रयधारी मुनिराजों का विहार हो रहा है और उनका लाभ लेकर के भव्य आत्मा अपने आत्म कल्याण में अग्रसर हो रहे हैं, सम्यक दर्शन धारण कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई रत्नत्रय को प्राप्त कर रहे हैं। यह सब उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है ना। अब अपन को एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऐसे महान गुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनको भी वैराग्य का निमित्त मिला तो आचार्य शांति सागर महाराज जी। शेरवाल में पंच कल्याणक था, शायद 1953 की बात हो सकती है। और उस पंच कल्याणक को देखने के लिए सदरगाह से जो आचार्य श्री के पूर्वावस्था के पिताजी थे मल्लप्पा जी, पूरे परिवार के साथ वहां गए और पंच कल्याणक में वहीं रुके। उस समय महाराज जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी का उपदेश सुन करके आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो उस समय बालक विद्याधर थे, उनके हृदय में वैराग्य का बीजारोपण हो गया। उन्होंने स्वयं लिखी, आचार्य शांति सागर महाराज जी की स्तुति लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है, थे सेठवाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुभाए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो खड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का। थे सेठवाल गुरु जी एक बार आए तो भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती, भारती माने वाणी, आपके उपदेश का मेरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए मैं आज मुनि बन करके खड़ा हूं। सुन रहे हैं? ऐसे गुरुओं के उपकारों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। 1924 में समदौरी ग्राम में उनको आचार्य पद मिला था और अभी भी 2024 चल रही, आचार्य पद को भी 100 वर्ष पूर्ण हो चुके और समाधि मरण को 55 से अभी तक कितने साल हो गए? 45 और 24 कितने होते हैं? एकदम 70 वर्ष पूर्ण होने को आए। तो जब उनके उपवास का 26वां दिन था, उस समय बहुत सारे भक्तगण जो पंडित जी की बात कर रहे थे वो आ गए। जैसे जिसको तब मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन नहीं थे,
तार चलते थे, जैसे जिसको खबर मिलती गई और आती गई। तो उस समय मुंबई से एक मशीन मंगाई गई थी ताकि लिए आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, और मंत्री महाराज जी से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी वाणी को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप उपदेश दें और इस मशीन के माध्यम से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, अब शरीर क्षीण हो चुका है, पहले आते तो बहुत उपदेश दे सकते थे, लेकिन 26वां उपवास क्या हाल होता है, एक दो उपवास में ही गला सूखने लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग आए हो, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उपदेश देने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। और उस समय उस कुंथलगिरी क्षेत्र पर उनका अंतिम उपदेश हुआ, जो 22 मिनट का अंतिम उपदेश है, आज भी मोबाइल में है, हाँ, वो रिकॉर्ड कर लिया गया। और दक्षिण भारत में प्रथा है, प्रत्येक मंदिर में एक शिलापट्ट पर वह अंतिम उपदेश लिखा रहता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में, सभी मंदिरों में, हर जगह, छोटा से छोटा गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर मंदिर में उनका अंतिम उपदेश लिखा रहता है। फिर पंडित जी ने बोल पूछा, गुरुदेव अभी तक तो हम आपकी छत्र छाया में थे, आपने तो अन्न जल का त्याग किया है, अब तो आपका इस पर्याय का छूटना निश्चित है, अब हम किसकी शरण में रहेंगे? अभी तक हम आपकी शरण में रहते थे, अब हम किसकी शरण में रहेंगे? तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, जिसकी शरण में हम थे उसी की शरण में आपको रहना है। किसकी शरण में थे? चतारी शरण पवन जामी, अरहंते शरण पवन जामी, सिद्धे शरण पवन जामी, साहू शरण पवन जामी, केवली पंडितम धर्मम शरण पवन जामी। इन चार की शरण में हम थे, रत्नत्रय की शरण में थे, धर्म की शरण में थे, इसी शरण, इनकी शरण में तुम सबको रहना है। ये कितनी मार्मिक बात है। उन्हें नहीं कहा कि हमारी बात वीर सागर जी की शरण में रहना, उनकी जो बात आचार्य ने, जिसकी शरण में हम थे उसकी शरण में तुमको रहना है। एक कहलाती है आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा का मतलब क्या है? आर्ष परंपरा का मीनिंग क्या है? आर्ष परंपरा बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आर्ष शब्द बना कैसे है? ऋषि से आर्ष शब्द बना है। तो ऋषियों की जो परंपरा है, जो सम्यक की परंपरा है, वह आर्ष परंपरा है। संयम की परंपरा है, वह आर्ष परंपरा है। रत्नत्रय की परंपरा वह आर्ष परंपरा है। बाकी कोई भी आर्ष परंपरा नहीं है। और इसी परंपरा को मतलब तो तीर्थंकर भगवतों की वाणी थी, जो अनादिकाल से चली आई है, उसी के अनुसार आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपना जीवन यापन किया और हम सभी के लिए भी उसी पर चलने का उपदेश दिया। आजकल के लोग आज परंपरा के नाम पर कुछ भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो आर्ष परंपरा है, वह आर्ष परंपरा तो तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों का जो उपदेश है, सम्यक और संयम का उपदेश है, रत्नत्रय का उपदेश है, वही वास्तविक परंपरा है और वही आर्ष परंपरा है। इसी आर्ष परंपरा का हम सबको पालन करना चाहिए। एक छोटी सी बात और आपके सामने रख करके आज का वक्तव्य पूर्ण करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी विहार करते करते एक गांव में पहुंचे। तो जब गांव में पहुंचते तो सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं। संघ बैठा हुआ है, आचार्य महाराज ऊपर उच्च आसन पर विराजमान है और उनके आजू बाजू में सभी शिष्य लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग दर्शन करते करते सभी के संघ के दर्शन कर रहे हैं। और उसमें से एक छोटी सी लड़की है,
कौन? छोटी सी लड़की है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास में ही उनके एक शिष्य बैठे थे और बच्चों को देख करके जैसे मन में प्रसन्नता होती है वह भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बच्ची से पूछा। क्या पूछा? तू कोणाची आहे? महाराष्ट्र की बात है। तू कोणाची आहे? शांत रही। फिर दोबारा प्रश्न पूछा, तू आईची आहे का? वो बोली नाही। तू बाबाची आहे का? नाही। तू आजीची आहे का? नाही। तू आजोबाची आहे का? नाही। तू मामाची आहे का? नाही। तू आत्याची आहे का? नहीं। सबके बाद वो नहीं नहीं ये बोलती रही। फिर पूछा, मग तू कोणाची आहे? मग बोलते ना, आई की भी नहीं, बाबा की भी नहीं, दादा दादी किसी की नहीं, तो फिर तू किसकी है? तो उसने कहा मी माझी आहे। क्या? मी माझी आई, मैं मेरी हूं। ये जो उत्तर सुना आचार्य शांति सागर महाराज जी की विराजमान थे और उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और वो कहने लगे, देखो इस छोटी सी बच्ची ने समय सार की बात बता दी। मैं किसी की नहीं हूं, मैं मेरी हूं। मी माझी आई। समय साल के बाद इसने बता दिया। वो कितनी होशियार है लड़की। अरे ताली बजाओ उस लड़की के लिए, ताली बजाओ। आत्मा किसकी है? किसी की नहीं। मैं मेरी हूं, मैं किसी की नहीं, मैं मेरी हूं। बस ये सूत्र कितना बड़ा सूत्र है। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। आत्मा ही मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी। आत्मा को छोड़ करके तीन लोक में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। सुन रहे? सुनने में कितना अच्छा लगता है? तीन लोक में मेरी आत्मा को छोड़ करके परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास जिस आत्मा के अंदर उत्पन्न हो जाता है उस आत्मा का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब घर से आते हैं, कैसे आते? घर खुला छोड़ करके आते हैं। कैसे आते हैं? ताला लगा करके आते हैं और ताला लगाने के बाद भी ताली को खींच करके देखते लगा कि नहीं। चाबी को छोड़ करके आते क्या? चाबी साथ में लेकर के ये व्यवहार है। लेकिन निश्चय से तीन लोक में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कर्म के अधीन है। जो कुछ मिला है कर्मों के अनुसार मिला है और जब तक कर्मों का संयोग है तब तक ये रहने वाला है और उसके बाद में ये सब भी मिटने वाला है। ऐसा श्रद्धा करो, विश्वास तो करो कम से कम। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं आकिंचन धर्म का पालन करने वाला हूं। मेरी आत्मा को छोड़ करके और तीन लोगों में मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोध हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होता है और जब यह बोध हमारे जीवन में साकार होता है तो सब कुछ भेद विज्ञान जो हमारे अनुभव में आने लगता है, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसकी अनुभूति होने लगती है। शास्त्र में पढ़ना अलग बात है, विश्वास होना अलग बात है और उसकी अनुभूति होना अलग बात है। इसलिए किसी ने कहा है, चार पंक्तियां बोल करके समाप्त करते हैं। पटवारी है कि नहीं? दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो,
आहट मिल जाए तो तिल मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। क्या मरण किसका नाम है? जैसे हम जीर्ण शीर्ण वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना, इस शरीर छोड़ना, इसी का नाम तो मरण है। और मरण क्या वस्तु है? 5 प्रकार के भेद बताए हैं मूलाचार ग्रंथों में, से 17 प्रकार के मरण का उल्लेख है। कितने? 17 प्रकार के मरण बताए हैं, उसमें अवीची मरण है और उसके अनुसार प्रति क्षण हमारा मरण हो रहा है। उन्होंने उसमें लिखा है, आचार्य महाराज ने, एक दीपक में तेल भर के रखा है और बाती लगा करके उसको प्रज्वलित किया है और धीरे धीरे करके एक एक बूंद वो दीपक में से बाती में जाती है और जलती जाती है और तेल जो दीपक का कम होता जाता है, और जब दीपक के तेल पूर्ण समाप्त हो जाता है और ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार से जो तेल है वो आयु कर्म के विषय है और धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं, प्रति क्षण हमारा मरण हो रहा है और हम खुशी मनाते। कितने साल के हो गए? 40 साल की आयु मान लो 80 साल की थी, 40 में से 40 चले गए, कितने बचे? 40। 1 साल के बाद 1 बार 40, धीरे धीरे आयु कम होती जाती है। प्रति क्षण जो हमारा आयु कर्म के विषय घट रहे हैं, इसी का नाम अवीची मरण है। और जब पूर्ण रूप से इसे समाप्त हो जाते हैं तो यह जीवन समाप्त हो जाता है और उसके बाद में नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। वैसे मुख्य रूप से मरण के 5 भेद बताए हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। जो बाल मरण होता है, मिथ्या दृष्टि जीव का मरण बाल मरण कहलाता है ना। और सम्यक दृष्टि जीव का जो मरण है, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का जो मरण होता है, वह बाल मरण कहलाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती आर्य का हिलक छुलक प्रतीक प्रतिमाधारी जिनका जो मरण होता है, वह बाल पंडित मरण कहलाता है। और रत्नत्रय के धारी जो मुनि महाराज का मरण होता है, वह पंडित मरण कहलाता है। और अरिहंत भगवान का जो मरण होता है, जिसके बाद पुनः जन्म नहीं होता, जो अंतिम मरण होता है, उसको पंडित मरण कहते हैं। तो आज के दिन आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कौन सा मरण किया था? पंडित मरण किया था। और ये पंडित मरण एक बार जो कर लेते हैं तो शास्त्र का उल्लेख है, चाहे पंडित मरण हो या बाल पंडित मरण हो, विधिवत आगम के अनुसार मरण हुआ तो अधिक से अधिक 7-8 भाव में और नियम से वह आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2-3 भाव में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जहन्ने में 2-3 भाव गहरानी, उपकर्षण 70 भाव गहरानी, ऐसा सूत्र मिलता है। कम से कम 2-3 भाव में और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में नियम से उस आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ये अवसर प्राप्त हो जो रत्नत्रय गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। जीवन की अंतिम श्वास तक जितनी आयु है, जितना जीवन शेष है, इस रत्नत्रय की आराधना करते हुए हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, पंडित मरण करके इस जीवन का अंत हो और शीघ्र हमको और सभी को सिद्धत्व की प्राप्ति हो, सभी की आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की जय। मुनि संघ की जय। सकाळी